हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लग रहा है कि आपने लास्ट वाला वीडियो शायद देखा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लेंस मेकर इक्वेशन, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है, अदरवाइज डेरिवेशन भी देखने को मिल सकता है। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो टॉपिक चालू करते हैं। हमारा टॉपिक है बच्चों लेंस मेकर इक्वेशन। लेंस मेकर इक्वेशन, देखो नाम से पता चल रहा है ये वो इक्वेशन है जिससे किसी भी लेंस को फॉर्म किया जाता है। किसी भी लेंस को बनाने के लिए, मतलब उस लेंस की फोकल लेंथ को बताने के लिए कि ये लेंस इतनी फोकल लेंथ का है या ये लेंस इस पावर का है ना, इतने पावर का है। वो पावर कहाँ से एडजस्ट करते हैं, उसको बनाते समय हमें कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट करना पड़ता होगा ना कि हाँ इस चीज़ को इतना करेंगे, इस चीज़ को इतना करेंगे, तब जाके इसकी पावर इतनी हो जाएगी। ऐसा कुछ करना तो पड़ता ही होगा। तो ये वो लेंस मेकर इक्वेशन है जो बताता है कि किन किन चीज़ों को एडजस्ट करने पर उसकी फोकल लेंथ को सेट किया जाता है, किसी लेंस की फोकल लेंथ को सेट किया जाता है। ये ध्यान में रखें, ठीक। अब लेंस मेकर इक्वेशन में होता क्या है बच्चों, तो हम डायग्राम के अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझेंगे। फर्स्ट डायग्राम थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं इसे निहायत ही सिंपल बनाऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेट करने से बच्चों को दिक्कत आती है, इवन वो बना भी नहीं पाते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से हम समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, सबसे पहले आपको एक अच्छा लेंस बनाना है अपनी कॉपी में डायग्राम के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये लेंस बनाया आपने, फिर इसके लिए एक प्रिंसिपल एक्सिस सेट कीजिए। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ऑप्टिकल सेंटर होगा। ये बात ध्यान में रखना, जब हम ये काम कर रहे हैं तो ये लेंस जो है वो थिन लेंस है। कैसा लेंस है बच्चों, थिन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये लेंस कैसा है, थिन लेंस है। थिन लेंस से हमें फ़ायदा क्या होगा, तो हम बोलते हैं किसी भी लेंस में ये जो बीच वाला पॉइंट होता है इसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो थिन लेंस मानने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे लिए ऑप्टिकल सेंटर और ये जो दोनों पोल हैं ये हम एक ही पॉइंट पे मान सकते हैं। मतलब P1 और P2 ये दोनों पोल जो हैं इनके मिड का डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। नेग्लिजिबल डिस्टेंस पर है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। इस हिसाब से हमें काम करना है। देखिए, तो फर्स्ट हम ये समझते हैं कि हमारे पास में कोई लाइट सोर्स है और ये लाइट सोर्स यहाँ पर है। ये क्या है, लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स, ठीक है। पॉइंट लाइट सोर्स है और लाइट सोर्स से जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो बिना डेविएट हुए ही सीधा आगे की ओर निकल जाएगी। सिंपल से बात है, ठीक है। फिर एक लाइट रे हम ऐसा लेकर के आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे थोड़ा समझने लायक बात है बच्चों। क्या समझने लायक बात है, तो हमने बोला कि लेंस को हमने कहीं रखा तो होगा, किसी मीडियम में तो रखा होगा। भाई बिल्कुल सही बात है। तो हमने बोला कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है ना, और मैं मान रहा हूँ कि रेयर मीडियम है, और मान रहा हूँ मैं, और ये जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2 है। कितना है बच्चों, n2। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ठीक। तो अब क्या होगा, लाइट रे रेयर से किस में जा रही है, डेंसर में जा रही है। डेंसर में जा रही है तो ये क्या होगी, बैंड होगी। बैंड होगी तो कहाँ की ओर बैंड होगी, आंसर है नॉर्मल की ओर बैंड होगी, ठीक। अब इसका नॉर्मल कहाँ की ओर होगा, तो हमने बोला कि इस वाली सरफेस की बात करें ना, इस वाली सरफेस को हमने बोल दिया S1 सरफेस। ये एक तरीके से एक स्पेरिकल सरफेस हो गई। कौन आप देखेंगे तो ये वाली जो सरफेस है आपके लिए कौन सी सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है। तुमने बोला कि इसका गोला ऐसा जाएगा, यूं, इसका गोला ऐसा, ठीक। तो फिर इसका सेंटर भी इसी तरफ बनेगा, सीधी सी बात है, सेंटर इस तरफ होगा। तो नॉर्मल अगर आप खींचोगे यूं बनेगा नॉर्मल, ठीक है। तो हम बोलते हैं जब भी कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है इट विल बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक। तो फिर ये बैंड भी कहाँ की ओर होगी, नीचे की ओर होगी या ऊपर की ओर, आंसर है नीचे की ओर बैंड होगी। तो हमने बोला ये नीचे की ओर बैंड हुई भाई, ये ऐसा बैंड हुई, ऐसा बैंड हो गई, ठीक। और बैंड हो गई और इससे टकराई।
लेट्स सपोज करो ये सरफेस होता ही नहीं, ये जो दूसरा सरफेस है ना, इस वाले सरफेस को हम क्या बोल रहे हैं, S2 सरफेस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, S2 सरफेस बोल रहे हैं। तो लेट्स सपोज करो अगर ये S2 सरफेस होता ही नहीं तो फिर ये लाइट रे कहां की ओर जाती है, आंसर है यू, ऐसे जाती, ऐसे जाती और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टकराती और यहां पर इमेज बनाती। लेट्स सपोज कीजिए वो पॉइंट है I1, ठीक। तो हमने बोला S1 सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट यहां पर है और इमेज यहां पर है। ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर बोल देता हूं, इस O को यहां से हटा दो और यहां पर ऑब्जेक्ट का O लगा दो, ठीक है। ओके, ये काम हो गया। ये किसके लिए था, S1 सरफेस के लिए था, ठीक। अब यहां पर थोड़ा सा और समझने वाली बात है कि जब हम ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखते हैं लेंस से, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, u होती है, आप सभी को पता है, साइन कन्वेंशन बाद में लगा लेंगे। और इमेज डिस्टेंस कितनी होगी, तो हमने बोला पहले सरफेस के कारण बन रही है ना, इसलिए इमेज डिस्टेंस को हम v1 लिखेंगे, पहले सरफेस के कारण बन रही है ना, इसलिए हमने v1 लिख दिया। v1 कहां से लेकर कहां तक, यहां से लेकर I1 तक का डिस्टेंस है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब समझिए, ये तो हुआ सिर्फ और सिर्फ S1 के लिए। अब क्या हो रहा है, एक्चुअल में तो वहां पर कोई इमेज बन ही नहीं रही है, क्यों, क्योंकि यहां पर बीच में तो भाई साहब ये पहाड़ की तरह खड़े हो गए S2, ठीक। अब क्या हो रहा है वो समझिए, तो लाइट रे यहां तक तो जाती है, ये बिल्कुल सही बात है, जो मैंने डार्क लाइन बना रखी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक। अब यहां पर समझिए लाइट रे यहां तक तो पहुंच रही है, इस पॉइंट तक तो पहुंच रही है, लेकिन अब ये लाइट रे डेंसर से किस में जा रही है, रेयरर में जा रही है। कहां की ओर जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है बच्चों। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, समझना इस चीज को। मैं यहां पर वो बना देता हूं, S2 सरफेस है, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए। तो S2 सरफेस पे लाइट रे ऐसे आ रही है, आप ऐसे देखेंगे यूं आ रही है S2 सरफेस के ऊपर, ठीक। जानी कहां की ओर चाहिए थी, तो आंसर है यहां पर जानी चाहिए थी, I1 पर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो हमने बोला ये तो है डेंसर मीडियम और ये है कौन सा, रेयर मीडियम। S2 सरफेस का गोला ऐसा है, तो ये ऐसा घूमेगा यूं इस तरफ, ठीक। तो फिर इसका सेंटर कहां की ओर होगा, आंसर है इस तरफ होगा। इसका गोला इधर घूम रहा है ना भाई, इसका गोला इधर घूम रहा है, तो इसका सेंटर जो है वो इस तरफ होगा, ठीक। तो यहां पे मिलाओ, ये मिला है, तो सेंटर से इस वाले पॉइंट को मिलाने वाली ये नॉर्मल हो गया, ठीक। अब हम बोलते हैं जब भी कोई लाइट रे, समझना, जब भी कोई लाइट रे डेंसर से किस में जाती है, रेयरर में जाती है, तो क्या होता है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी। तो समझो ये लाइट रे जानी तो ऐसी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन अब ये नॉर्मल से क्या होनी चाहिए, दूर हटनी चाहिए। नॉर्मल कहां की ओर है, ऊपर की ओर। अगर नॉर्मल के पास जाती तो लाइट रे ऊपर की ओर जाती, नॉर्मल से दूर हटेगी, इसका मतलब और नीचे की ओर आएगी, I1 से पहले ही आ जाएगी। बात समझ रहे हो मेरी, ठीक। हम ये बात ध्यान में रखना कि S2 सरफेस का सेंटर इस तरफ है भैया, सेंटर इस तरफ है तो नॉर्मल भी इस तरफ बनेगा, ठीक है। नॉर्मल इस तरफ बनेगा तो क्या होगा, डेंसर से रेयर में जाने पर लाइट रे बैंड होनी चाहिए, कहां की ओर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल की ओर जाती तो ऊपर की ओर जाती, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी तो नीचे की ओर जाएगी। तो हमने बोला भैया नीचे की ओर और ले जाओ और बैंड दिखाओ, ऐसा। ये फाइनल इमेज यहां पर बन रही है आई, और ये बैंड दिखने चाहिए ऐसा, ऐसा और ऐसा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पे बीच तक लेकर के आते हैं और फिर ऐसा लेकर जाते हैं। नहीं भैया, बीच में कुछ नहीं होता, होना कहाँ पर चाहिए, अभी ये जब लेंस मेकर की बात कर रहे हैं, होना कहाँ चाहिए, एक यहाँ पे बैंड दिखेगा, एक यहाँ पे बैंड दिखेगा, और दोनों बार ही नीचे की ओर बैंड दिखेगा। ये बात ध्यान में रखना। तो ये बात ध्यान में रख लो, दोनों बार बैंड कहाँ की ओर दिखाना है, नीचे की ओर ही दिखाना है लेंस मेकर में। फिर ये जो डिस्टेंस है, ये फाइनल इमेज वाली, इसे हम v बोलते हैं। फाइनल इमेज डिस्टेंस v और फाइनल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। और ये बात ध्यान में रखना, v1 क्या है, फर्स्ट सरफेस के कारण इमेज, फर्स्ट सरफेस के कारण इमेज। अब ये और हमेशा ध्यान में रखो बच्चों, जब आप रिफ्रैक्शन दो सरफेस से होता है और दोनों सरफेस बिल्कुल पास में होती है, तो क्या होता है, फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनती है, समझना, फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनती है वो इमेज सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। ये हमेशा ध्यान में रखना कि फर्स्ट सरफेस के कारण जो इमेज बनती है, जो यहां पर I1 है, वो इमेज सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो मतलब इस सरफेस का अगर मैं ऑब्जेक्ट देखूं तो ऑब्जेक्ट यहां नहीं है, इस सरफेस का ऑब्जेक्ट I1 पर है, इमेज यहां पर ही है। S2 सरफेस की इमेज I है,
S2 सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, I1 पर है, ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। चलिए, तो अब हमारे पास में क्या हुआ, तो एक मिनट रुके, तो ये चीज पूरी डायग्राम में शो करो। डायग्राम में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, 3 जगह डायरेक्शन बनाई, 1 2 3, क्लियर, और एक डायरेक्शन इसमें शो किए, पता चल गया। ये वाली लाइट रे जो है ये डैश 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 बनाइए। डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, यहां पर ये बात ध्यान में रखो, यहां पे डैश रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्चुअल लाइट रे नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, होता नहीं है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट। डॉट लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इमेजिनरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, इमेजिनरी लाइट रे को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये बनाओ, आप अच्छे से बना लो भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे बोलते हैं सर थ्योरी थ्योरी थ्योरी, तो ये बात ध्यान में रखो बच्चों, जितना करवा रहा हूं उतना कर लो, वो बिल्कुल एग्जैक्ट है आपके लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको, है ना। ज्यादा थ्योरी में लिखोगे ज्यादा गलतियां करके आओगे। तो अब इसके लिए थ्योरी अपन लिखेंगे 2 लाइन की या 3 लाइन की, ठीक है। वो क्या है थ्योरी, वो समझिए। तो थ्योरी में लिख देता हूं, लेट अ पॉइंट light source O is at u distance away from the lens, ठीक है। कोई पॉइंट लाइट सोर्स है वो u डिस्टेंस अवे है, किससे, लेंस से। फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस द फाइनल इमेज form at point I, which is v distance away या far from lens. Here the refractive index Ri of lens is n2 and refractive index of medium is n1। खत्म, इससे ज़्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी तो यहाँ पे 6-7 लाइनें भर गई, आप लिखोगे तो 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइनों में ये जाएगा, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए काम करना चालू करते हैं, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा प्लीज़, ठीक। ये चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपको रिप्रेजेंट करना ही है। आप चाहें तो ये लाइट सोर्स लिख दिया, तो फिर यहाँ पे डायग्राम में लिख लीजिएगा फाइनल इमेज, लिख सको तो, है ना। अगर डायग्राम में जगह दिख रही है, कंसिस्टेंट नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, तो फिर लिख दीजिएगा। चलिए डन है ये, अब काम करना चालू करते हैं बच्चों। एक बार के लिए मैं वीडियो देख लेता हूँ, ये दिख तो ठीक रहा है ना, उसके बाद में काम करते हैं। ओके, दिखाई ठीक रहा है, ऑल राइट। चलिए काम करना चालू करते हैं बच्चों। तो अब ये डायग्राम मैं मिटा रहा हूं, अब हम 2 डायग्राम और बनाएंगे, ये बात ध्यान में रखना। इसमें 3 डायग्राम बनेंगे और तीनों बहुत अच्छे दिखने चाहिए अगले को, क्योंकि नंबर वो यहीं से ही दे देगा आपको, है ना। तो ये दोनों डायग्राम बना लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए, तो 2 सरफेस है, दोनों सरफेस क्या है, स्फेरिकल सरफेस है, दोनों के कारण क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। हम दोनों के रिफ्रैक्शन को डील करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में आता है, अब यहां पर हम लिखते हैं रिफ्रैक्शन
रिफ्रैक्शन एट S1 सरफेस, जो फर्स्ट सरफेस थी ना वहां पर रिफ्रैक्शन कैसा हो रहा है। तो वो तो बहुत सिंपल सा था, फर्स्ट सरफेस आपको ऐसे दिखाई देगी। ओहो ज्यादा बैंड कर दी मैंने। ये S1 सरफेस थी और यहां पर लाइट सोर्स है, एक लाइट ऐसे गई, लाइट सोर्स O था, फिर यहां पर इसको मैं P1 पॉइंट लिख देता हूं, इससे एक लाइट ऐसे आ रही है। अब यहां पर समझिए, जब हम S1 सरफेस की बात करें इसका मतलब हमने S2 सरफेस को भूल जाना है, S2 सरफेस है ही नहीं। ठीक, अब S2 सरफेस है ही नहीं तो क्या होगा, तो हमने बोला ये वाला रेयर मीडियम था, N1 मीडियम जो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रेयर का था और N2 डेंसर का था। भाई इस तरफ वाला भाग फिर लेंस का हो गया ना। चलिए तो अब क्या होगा, तो हमने बोला है कि इसका गोला इस तरफ है, गोला इस तरफ है तो फिर इसका सेंटर भी इस तरफ होगा, तो हमने बोला ये सेंटर है इसका C1 माना। ठीक है, फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, C1 है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को इससे मिलाओ तो एक डैश 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 लाइन रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। मेरी थोड़ी उकचुक हो जाती है, आप तो स्केल से ड्रॉ करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने बना दिया, तो ये नॉर्मल है बच्चों। ठीक है, और जब भी कोई लाइट रे रेयर से किस में जाती है, डेंसर में जाती है। कहां से कहां की ओर, रेयर से डेंसर में जाती है, तो क्या होता है भाई, इट विल बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। डेंसर में जा रही है तो इसकी तरफ मुड़ जाएगी भाई, इस तरफ नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी ऐसा। ठीक, और ये वाला पॉइंट कौन सा था, I था या I1 था, बताओ। डायग्राम में देखो, पुराने वाले में I1 था बच्चों। पहले वाले सरफेस के लिए कहां पर बन रही थी इमेज, I1 पर बन रही थी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए काम करें। ये U डिस्टेंस पहले वाले सरफेस के लिए, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड का डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, R ही होता है। और पहले सरफेस के लिए हम इसे लिखेंगे R1। ठीक है, फाइनल इमेज I1 पर बन रही है और I1 कितने डिस्टेंस के ऊपर है, आंसर है V1 डिस्टेंस पर है। ठीक है, ओके। फिर आप सभी को पता है अगर ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट लाइट है तो यहां पर एंगल कौन सा होगा, I होगा क्या। अगर ये नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल है, और ये रिफ्रैक्टेड लाइट है तो फिर ये वाला एंगल कौन सा होगा, R होगा क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यही चीज जो होती है, हमने सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर दिया है। S1 सरफेस बना दिया है, P1 बना दिया है, O C1 I1 बना दिया, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और एंगल्स को, और कुछ नहीं चाहिए। अब हम क्या लिखेंगे, इसकी थ्योरी लिखेंगे एक या दो लाइन की। क्या, द फाइनल इमेज इन द एब्सेंस ऑफ S2 सरफेस, S2 सरफेस के एब्सेंस के अंदर फाइनल इमेज ड्यू टू S1 सरफेस कहां बनेगी भैया, I1 पॉइंट पर बनेगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो लिखते हैं इन द एब्सेंस of S2 surface, the image will be formed at point I1 और किसके कारण, S2 सरफेस के कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम S1 सरफेस। सो अब भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी भी स्फेरिकल सरफेस के कारण रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, और ये स्फेरिकल सरफेस में लाइट रे कहां से कहां की ओर, रेयर से डेंसर की ओर। ऐसा ही है, जब रेयर से डेंसर की ओर जा रही होती है लाइट रे, आपको पता है एक इक्वेशन लिखाई थी मैंने, क्या भैया, अब वो याद रखना रेयर से डेंसर के लिए, N2 डिवाइडेड बाय V माइनस N1 डिवाइडेड बाय U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R। बताओ भाई लिखाया था नहीं लिखाया था, लिखाया था। ठीक, अब ये वाली इक्वेशन है ना, आप अपनी कॉपी में अगल बगल में साइड में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इक्वेशन यहाँ उतारूंगा नहीं मैं। ठीक, इसमें चेंजेस करके लिखना पड़ेगा। क्या भाई, फाइनल इमेज V पे बन रही है या V1 पे बन रही है, आंसर है V1 पे बन रही है।
तो मैं इस v की जगह क्या लिखने वाला हूं, v1 लिखने वाला हूं। तो n2 तो ऐसा कैसा ही था, कोई दिक्कत नहीं, तो ये लिखा जाएगा n2 डिवाइडेड बाय क्या, v1, ठीक है, माइनस n1 डिवाइडेड बाय u, u तो यहीं पर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो हमने लिखा माइनस n1 डिवाइडेड बाय u, ये बिल्कुल ठीक है। फिर n2 माइनस n1, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो ऐसा कैसा लिखना है, डिवाइडेड बाय r, r देखो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, r1 लिखा जाएगा, लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा। ये हो गया काम भैया, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनी। ये किससे बनी, जब हमें पता था कि अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो रिफ्रैक्शन की इक्वेशन कहां से लिखनी है, ठीक है, ये याद रखनी ही पड़ेगी बच्चों, है ना। ओके, तो ये समझ में आ गया, ये किसके कारण था, रिफ्रैक्शन एट S1 सरफेस था। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट S2 सरफेस। S1 सरफेस का तो काम हो गया, I1 पे इमेज भी बन गई है, ठीक है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन एट S2 सरफेस। हाँ भाई, अब देखो ये बहुत सिंपल है, बच्चे गलतियां कर देते हैं जल्दीबाजी में, ऐसा कुछ करना नहीं है भैया, नंबर पूरे लेकर के आना है। तो देखो क्या करो, S2 सरफेस ऐसी थी क्या, ये S2 सरफेस बनाओ, फिर प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, बना दिया, ठीक। अब S2 सरफेस पे हो क्या रहा है, तो आप उस फर्स्ट वाले डायग्राम को देखो, आपको सारी रामायण समझ में आएगी बच्चों। S2 सरफेस पे लाइट ऐसे आ रही थी, इंसिडेंट लाइट ये है, ये ऐसे आ रही थी, ठीक। और अगर ये लाइट रे अगर जाती सीधी तो फिर कहां की ओर जाती है, ऐसी कहां पर जाती, आंसर है I1 पर जाती। क्लियर है ना ये बात, इसके ऊपर लाइट रे कैसी आ रही थी, ऐसी तो आ रही थी यू, ठीक है, और ये जाती सीधी तो I1 पर जाती, लेकिन भैया इस S2 सरफेस से टकरा जाती है। तो S2 सरफेस ने क्या इफेक्ट डाला, तो हमने बोला S2 सरफेस का गोला सर्किल इस तरफ जा रहा है, इसका स्क्वायर इस तरफ जा रहा है, स्क्वायर इस तरफ जा रहा है, तो भैया इसका सेंटर भी इस तरफ होगा। चूंकि S2 सरफेस था इसलिए इसके लिए C2 लिखूंगा मैं, ठीक है, और C2 वाले पॉइंट को मिलाओ, उससे मिला दिया। ये क्या चीज है, ये नॉर्मल है, और ये देखो मैं बिल्कुल करेक्ट लाइन बना रहा हूं, कोई डॉट नहीं है इस वाली लाइन में, आगे जरूर डॉट है लेकिन इस वाली लाइन में डॉट नहीं है। तो ये इंसिडेंट लाइट ये है बच्चों, इंसिडेंट लाइट ये है और नॉर्मल ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये कौन सा होगा, आई होगा, ठीक। चलिए अब क्या होना चाहिए, लाइट रे ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, सीधी सी बात है, लेंस से हवा में जा रही है, एयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में जा रही है, क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटनी चाहिए, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल ऊपर की ओर है तो दूर हटाओ नॉर्मल से, पास लेकर के जाते तो ऊपर की ओर लेकर के जाते, दूर हटाओगे तो भैया और बैंड करवाओ, और बैंड करवाया हमने, और इसे नीचे की ओर बैंड करवा दिया, और नीचे की ओर बैंड करवाने पर फाइनल इमेज कहां पर बनती है, V पर। क्लियर है ये बात। चलिए ये वाली लाइट रे अगर देखते ट्रेस करते तो कहां से आ रही थी, I1 से आ रही थी, तो ऑब्जेक्ट जो है वो V1 डिस्टेंस पर है, ध्यान में रखना, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, V1 डिस्टेंस पर, मतलब I1 पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। इमेज कहां बन रही है, I पॉइंट पर, इमेज कहां बन रही है, I पॉइंट पर, ठीक है ये बात। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर C2 इसके पोल P2 से कितना डिस्टेंस पर होगा, R2 डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। दोनों ये जो स्पेरिकल सरफेस है ना, दोनों के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अलग अलग होगा ही होगा, R1 और R2 की वैल्यू भी क्या है, अलग अलग हो सकती है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। 10वीं तक आप ऐसा पढ़ते हुए आए हैं कि R1 और R2 सेम थे, ठीक है, जबकि अब आप 12th में आ चुके हो तो ये चेंजेस आ चुका है, ठीक। चलिए तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो गया देखा जाए तो इसे थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा, अच्छा दिखेगा ये डायग्राम, है ना। चलिए अब थोड़ा सा और काम करना है। देखो ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे, तो ये वाला जो एंगल है ना ये R होगा, फिर इस तरफ वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, N2,
इस तरफ वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, n1। देखो डायग्राम में कितनी सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करनी पड़ रही हैं। एक तो डायग्राम बनना चाहिए, I और R बनना चाहिए, डायग्राम में डायरेक्शन कहाँ शो करनी है वो पता होनी चाहिए। ये वाली तो डॉट 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 बनेगी, ध्यान में रख लेना भैया देवताओं दूसरे वाले केस में, ठीक। फिर R2 शो करना है, V शो करना है, V1 शो करना है। ये सारी चीज़ें शो करके आओगे तब जाके इंप्रेशन डाल पाओगे उस पर, ठीक है। तो हमारा काम हो चुका है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं वो समझिए, समझना क्या भाई, द इमेज formed by S1 surface, the image formed by S1 surface, ठीक है, will work as object for S2 surface and after रिफ्रैक्शन, अब रिफ्रैक्शन कौन से सरफेस के कारण हो रहा है, S2 सरफेस के कारण हो रहा है। एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम S2 सरफेस फाइनल इमेज फॉर्म्स एट point I, which is V distance far from pole of S2 surface। ये बात समझ में आई क्या? फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, आई पर बन रही है। और ये आई कहां पर है, तो हमने बोला V डिस्टेंस फार है, किससे, पोल से। किसके पोल से, S2 सरफेस के पोल से। यही तो मैं लिख रहा हूं। सो हाँ भाई, अब ऐसी की ऐसी इक्वेशन, लेकिन अब इस बार लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही है देवताओं, ठीक। तो अब क्या करना है, पहले मैं यहाँ पे वो इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर चेंजेस बताता हूँ। तो जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या होता है, N1 डिवाइडेड बाई V माइनस N2 डिवाइडेड बाई U इज इक्वल्स टू N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाई R। बताओ भाई, ये लिखते थे क्या, ऐसा ही लिखते थे। चलिए काम करना चालू करते हैं। N1 डिवाइडेड बाई V, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल इमेज V पर ही बन रही है, बिल्कुल सेटल डाउन है काम। N2 डिवाइडेड बाई U, ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आंसर है V1 डिस्टेंस पर है देवताओं। कहां पर है, V1 पर। तो ये जो U है ना, इस U की जगह क्या लिखोगे, V1, ठीक है। तो मैंने जो पहले इक्वेशन लिखी है वो कहीं उतार लेना साइड में, ठीक है, उसके बाद में चेंजेस करना है यहां पर। फिर N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय R, इसके लिए R कितना है, आंसर है R2। तो R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसका, S1 सरफेस का। R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसका, S2 सरफेस का, ठीक है। हो गया ये काम। ये इक्वेशन नंबर है सेकंड, ठीक। दोनों इक्वेशन को फाइनली हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, थोड़ी सी मैथमेटिक्स करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। जल्दी से इस चीज को उतारें, जल्दी से इसे उतारें। हाँ भाई, तो ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद यही कर रहा हूं, है ना। और अगर टाइम कम लगे किसी को तो प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर उतार लीजिएगा, जैसा भी आपको लगे, है ना। ओके, तो ये काम हो गया S1 और S2 सरफेस के कारण रिफ्रैक्शन का। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और हमारा काम हो गया, है ना। चलिए तो काम करना चालू करें बच्चों, मिटा दो इसे। ऑलराइट, ओके, तो ऐड करने का प्रोसेस देखते हैं। तो मैथमेटिक्स आनी चाहिए भाई, तो यहां पे लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकंड। ऐड करो भाई, क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट का? पहले तो इस तरफ वाला पार्ट देखिए, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है N2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस N1 डिवाइडेड बाय U। इक्वेशन थोड़ा तसल्ली से उतारेगा, फिर ऐड करना है इसके साथ में, ऐड कीजिए। तो ये हो जाएगा प्लस, गौर कीजिए क्या लिखना है, N1 डिवाइडेड बाय V माइनस N2 डिवाइडेड बाय V1, यही लिखना है। ओके, काम हो गया। चलिए अब राइट हैंड साइड पे गौर कीजिए, इसका राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल टू का साइन लगाएं, N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस होगा N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय R2। ओके, डन। ऑलराइट, देखो अब बच्चों क्या करना है, जो कट रहा है उसे काट दीजिए, है ना, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कीजिए। तो N2 डिवाइडेड बाय V1, N2 डिवाइडेड बाय V1, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इट विल कैंसिल, इट विल बी कैंसिल्ड। ओके, चलिए तो बचा क्या, तो N1 डिवाइडेड बाय V पॉजिटिव था बच्चों, तो मैंने पॉजिटिव को पहले लिखा, N1 डिवाइडेड बाय V माइनस N1 डिवाइडेड बाय U, डन, इक्वल टू, देखो इस तरफ, इसको ऐसा कैसा उतारो, N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R। अब ये देखो, ये N2 माइनस N1 है, ये N1 माइनस N2 है, मैं दोनों को सेम चाहता हूं, तो क्या होगा, मैंने यहां से माइनस को कॉमन ले लिया। क्या कर दिया, माइनस को कॉमन लिया, यहां पे माइनस लगाया, तो क्या होगा, जो प्लस का था वो माइनस और जो माइनस का था वो प्लस। ये N2 माइनस का था, ये अब हो गया प्लस का, ये N1 प्लस का था, अब ये हो गया माइनस का। ठीक है, तो माइनस को कॉमन लेने पर ये होता है, ये मैथमेटिक्स तो आपने पढ़ी होगी। ठीक, हो गया काम, ये R1 और ये R2। अब देखिए यहां से अगर हम कॉमन लेते हैं तो N1 को क्या लिया जा सकता है बच्चों, कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो बचा क्या, वो देखो 1/V माइनस 1/U, यही रिमेनिंग है, इक्वल्स टू, आगे चलो, N2 माइनस N1 इधर भी है, N2 माइनस N1 इधर भी है, कॉमन लिया, N2 माइनस N1 को कॉमन लिया, तो ये ब्रैकेट लगाए। अब रिमेनिंग पार्ट क्या है, 1/R1 माइनस 1/R2, डन। ऑलराइट, अब देखो ये N1 यहाँ पे कोई काम का नहीं है, लेकर के जाओ दूसरी तरफ भैया। ठीक है, अरे एक ही जाति के लोग हैं, एक साथ रह जाएं, ठीक काम होगा। तो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो लेकर के जाओ भाई, N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय N1, और यहाँ पर 1/R1 माइनस 1/R2। डन हो गया क्या देवताओं? चलिए अब ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि इस N1 का डिवाइड इस N2 के साथ में भी, इस N1 का डिवाइड इस N1 के साथ में भी है। ठीक, तो इसे थोड़ा सा और तरीके से लिख देते हैं, तो ये होगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 माइनस N1 डिवाइडेड बाय N1। ठीक है, और ये इस तरफ क्या है, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो ऐसा कैसा था, उसमें तो कोई चेंजेस करना है। अरे ये कुछ बच्चे ना ये ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, देखता हूँ ऐसा मत करते ना, ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो क्या दिक्कत है, फिर ये रिप्रेजेंट करेगा कि सिर्फ N1 डिवाइडेड बाय N1 ही इससे मल्टीप्लाई है, ये वाला मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैथमेटिकल एरर है बच्चों, पूरा का पूरा डेरिवेशन जो अब तक सही करते हुए आए हो पूरा गलत कर बैठोगे। मैं आपको गलतियां बताता हुआ जा रहा हूं जो आप करते हैं, और इनके ऊपर गौर फरमाइएगा प्लीज। ओके, तो यहां तक हमारे पास में एक इक्वेशन आ चुकी है, इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। N1 में N1 का डिवाइड लगाओगे 1 आएगा, 1 आएगा या 0 आएगा बच्चों? डिवाइड लगाने पर 1 ही आता है, 0 नहीं आता, ध्यान में रखिएगा। किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ का डिवाइड लगाने पर 0 कभी नहीं आएगा, 1 ही आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आता कुल मिलाकर के बाद, ध्यान में रखना। तो ये 1 आएगा, फिर यहाँ पर देखो N2 डिवाइडेड बाय N1 क्या होगा, क्या होगा? तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, N21 जिसे लिखते हैं हम, लिख सकते हैं ना। चलिए, तो क्या होगा,
तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू n/1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है। हाँ भाई, अब यहां पर देखो बच्चों, ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन नंबर 3 बोल रहे हैं हम। ये एक इक्वेशन जो है वो लेंस मेकर इक्वेशन का फाइनल फॉर्मेट है, जिसे आप लेंस मेकर इक्वेशन ही मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं? तो पहले तो ये चीज समझिए, 1/v माइनस 1/u लेंस इक्वेशन होती है, अगर आपने कभी 10वीं पढ़ी है तो, जो कि पढ़ी ही होगी, 10 तो पढ़ के ही आए हो। ठीक। अदरवाइज अगर आपने फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ड्यू टू लेंस पढ़ा है ना, या इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज पढ़ा है, तब भी आपको एक चीज पता होगी। क्या पता होगी? वो कंडीशन बना करके मैं लिख रहा हूं, if object is at infinite, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर होता है तो इमेज क्या बनती है? is at infinite, then the image will form at focus of lens। ऐसा ही होगा, है ना? जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर होता है? इनफाइनाइट पर होता है, तो इमेज क्या बनती है? फोकल पॉइंट पर बनती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक। तो हम वही काम करने वाले हैं। u की जगह तो लिखेंगे इनफाइनाइट, v की जगह लिखेंगे f। सो हाँ भाई देखो, 1/v दैट इज 1/f माइनस 1/u दैट इज 1/infinite इज इक्वल्स टू, यहां पर तो कोई चेंजेस आया ही नहीं ना देवताओं? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये ऐसा का ऐसा 1/infinite कितना होता है? 0 होता है। देखो बच्चों, ये मैथमेटिकल एरर है, पहले तो ये भी ध्यान रख लो। ठीक है कि हम जब काम करते हैं, हालांकि इसको तो सॉल्व किया जा सकता है, ये 0 कैसे आता है इसका भी समझने का एक तरीका है। इनफाइनाइट को हम लिखते हैं 1/0, 1/0। तो 0 कहाँ चला गया? ऊपर की ओर। तो 1/1 इंटू 0। हाँ, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, इसलिए ये फिर 0 है ना। ये बात ध्यान रखना। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये पूरी संख्या 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, जब हम इसे देखते हैं तो तब इसको 0 लिखा जाता है। ठीक है। तो ये 0 हो गया। तो फाइनल फॉर्मेट हुआ 1/f इज इक्वल्स टू n/1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है। और यही क्या है? लेंस मेकर इक्वेशन। ये क्या है? लेंस मेकर इक्वेशन। ध्यान रखना, एग्जाम में आए तो यहीं तक काम करना है, ज्यादा पर पंचायती मत करना, यहीं तक काम करके आ जाना। हाँ, एक अपना इंप्रेशन छोड़ के आ जाना। हियर एफ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। n/1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका? लेंस का, जो कि ग्लास का बना हुआ आता है नॉर्मली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू मीडियम। n1 किसका था? मीडियम का ही तो था, विद रेस्पेक्ट टू मीडियम। r1 एंड r2, r1 एंड r2 क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस S1 एंड S2। ठीक है, काम खत्म हो चुका है बच्चों। ठीक है, और इस इक्वेशन को आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 4 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये यहां पर कंप्लीट हो चुका है, बस मैं एक थोड़ा सा पार्ट और आगे करवाऊंगा आपको। ये कंप्लीट हुआ यहां पर। चलिए, तो एग्जाम में आई लेंस मेकर इक्वेशन यहीं तक काम करके आना है, यहां तक छोड़ दीजिएगा। अब मैं एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूं कि लेंस मेकर इक्वेशन से लेंस इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे समझिए, ये उतार लोगे ना, मेरे साथ में काम कर लिया होगा। अगर मैथमेटिक्स आती है तो अपने आप ही हो जाएगा वैसे भी।
देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को थोड़ा सा गौर करके देखें, दोनों का राइट हैंड साइड जो है ना वो सेम है, दोनों का राइट हैंड साइड। अगर किसी का राइट हैंड साइड सेम है तो फिर उनका फिर लेफ्ट हैंड साइड भी तो सेम होगा, RHS शुड बी इक्वल्स टू LHS और LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS। तो अगर इनका ये वाला साइड सेम है तो फिर ये वाला साइड भी तो सेम होना चाहिए। तो फिर हमने कंपैरिजन किया, फ्रॉम कंपैरिजन बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 क्या बैठा भाई, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, बैठा नहीं बैठा, ठीक। तो हमने लिखा by comparing equation 3 and 4 क्या मिल रहा है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और एग्जाम में ये मत उतार करके आना, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ, ठीक है, क्योंकि लेंस मेकर इक्वेशन पूछा होगा एग्जाम में, लेंस इक्वेशन नहीं पूछा होगा। हाँ पूछे कि लेंस इक्वेशन क्या है तो फिर वो करके आओ, तो फिर तो करना भी बनता है, ठीक है। तो दैट इज लेंस इक्वेशन, और ये क्या है, लेंस इक्वेशन है। और लेंस इक्वेशन में v क्या है, इमेज डिस्टेंस, हियर f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, v इमेज डिस्टेंस, और u क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान में रखना u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो इस तरीके से लेंस मेकर इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। अब लेंस मेकर इक्वेशन में आगे जाके और भी चीज़ें हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी इसके अंदर है। आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं कंप्लीट कर रहा हूँ, डेरिवेशन के पर्पज से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ये क्लास आपको समझ में आई, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में, अदर स्टूडेंट्स के साथ में से शेयर कीजिए। इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।